Hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि जब भी आप मार्केट में जैसे न्यू अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, जब भी न्यू मार्केट में आप आते हैं तो आप मतलब किस किस इमोशन से मतलब गुजरते हैं। जैसे जब भी आप कोई फर्स्ट टाइम ट्रेड लेना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री की है, तो आपके माइंड में क्या कुछ फीलिंग्स आती है, क्या कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं। ओनली हम इसमें जो आपके इमोशनल एस्पेक्ट वाली साइड है उसको हम डील कर रहे हैं, वो समझाने वाला हूँ। एंड उन इमोशनल एस्पेक्ट को आप किस तरीके से मतलब ओवरकम कर सकते हैं, डील कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आपके जो ट्रेडिंग करते समय जो आपके अंदर से इमोशंस जो आते हैं वो क्या कुछ इमोशंस आप फेस करते हैं प्रैक्टिकली। पहला होता है कि आप ना कोई एक अच्छा मतलब ट्रेड नहीं ले पा रहे ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल, या फिर आपका ट्रेडिंग सेटअप अच्छा नहीं है। आपको मन में डर रहता है कि यार मेरा ट्रेडिंग सेटअप अच्छा नहीं है, या फिर मेरे पास कैपिटल कम है, या मैंने कोई ट्रेड गलत ले लिया तो मैं मतलब मेरी कैपिटल का लॉस हो जाएगा। ये पहला आपका फियर ऑफ ट्रेडिंग या इमोशंस इन ट्रेडिंग होते हैं। सेकेंड होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ट्रेड प्रॉफिट में आ रहा है, ठीक है, आपने उस ट्रेड को फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये पे लिया, ठीक है, और 100 रुपये उसका प्राइस हो गया 130। आपको लग रहा है कि यार चलो 30 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, मैं निकाल लेता हूँ। आपने 30 पे 130 पे शेयर बेच दिया, बट कुछ देर बाद आप या कुछ दिनों बाद देखते हो शेयर का प्राइस 160, 170, 180 तक चला गया। तो आपके मन से ये फीलिंग आती है कि यार थोड़े दिन और होल्ड किया होता है शेयर को, क्या पता अपने को प्रॉफिट हो जाता। तो सेकंड आपका मतलब इमोशंस ये आते हैं कि आप ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड को बेचने की जल्दी करते हैं एंड लॉसफुल ट्रेड को आप होल्ड करने की कोशिश करते हैं। थर्ड हमारा इसमें आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी शेयर में 60-70% रिटर्न मिल चुका है, ठीक है, तो आप उसके बावजूद उसे प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे, आपने उसको लंबा ला के छोड़ा हुआ कि यार चल शेयर और बढ़ने दो, मैं इसको आराम से बाद में निकालूंगा। तो ज़्यादा देर भी शेयर को होल्ड करने से कभी का रिस्क ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जितना आपका प्रॉफिट आ रहा है, अभी आपको 60% प्रॉफिट आ रहा है, क्या पता कोई मार्केट में ऐसी, देखो मार्केट फिक्स तो होती है नहीं, कभी भी कुछ भी सर्कमस्टांस है, कुछ भी सिचुएशन इसमें अराइज हो के आ सकती है। तो कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ गई जिस वजह से आपको 60% रिटर्न आपका सिर्फ 5% रिटर्न पे आ गया, तो आप क्या हो गया, अरे यार उसने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छा रहता, ठीक है। तो होल्डिंग विनिंग पोजीशंस टू लॉन्ग डिस्पाइट एनालिसिस टू बुक प्रॉफिट। अगर आपने जो अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं से प्रॉफिट दिख रहा है, आपने फिर भी बुक नहीं किया, एंड वो प्रॉफिट अगर आपको लॉस में कन्वर्ट हो गया या फिर आपको ब्रेक इवन पर आ गया, तो आपके मन से पछतावा रह जाए कि आप प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छा होता। तो थर्ड पॉइंट हमारा इसमें ये आता है। फोर्थ आ गया कि आपने जो है मतलब कोई लॉसफुल पोजीशन को लंबा होल्ड करके रखा हुआ है इस उम्मीद में कि क्या पता वो शेयर बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी शेयर में आपको समझ लीजिए 60% का लॉस हो रहा है, उस शेयर का प्राइस 100 रुपये था, उसका प्राइस अब सिर्फ 30 से 40 रुपये तक आ गया है। आप सोचते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम इस शेयर को और रखते हैं, होल्ड करें, क्या पता दोबारा इसका प्राइस हमारा कॉस्ट थी 100 रुपीज़ वहाँ तक आ जाए। तो ये भी ट्रेडर्स बहुत सी ऐसी मिस्टेक करते हैं कि आप जो आपको लॉसफुल ट्रेड है उसको भी आप लॉन्ग टाइम तक होल्ड करे रखते हैं, जबकि आपको उसमें कुछ उम्मीद नहीं लगती है उसके बावजूद भी। फिफ्थ आता है हमारा कि टेकिंग मोर ट्रेड्स आफ्टर टेकिंग अ विनिंग ट्रेड। फॉर एग्जांपल सुबह सुबह आप ट्रेड करने बैठे एंड आपने एक सक्सेसफुली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया, आपने उसमें 2-3 हज़ार रुपये कमा लिए, उतना आपके लिए बहुत होना चाहिए। बट वो ये देखो ह्यूमन नेचर है, बंदे में ग्रीड होती है, लालसा होती है, इच्छा होती है, कहता है यार चलो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, हम एक और ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो आप ना मल्टीपल ट्रेड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नए वाले ट्रेड्स में आपको लॉस हो गया या आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ गया, तो उसमें कहने का आप लॉस खाओगे, या फिर आपका जो कैपिटल को लूज करने का जो फियर रहता है वो रह जाएगा उसके अंदर। तो एक ये भी ट्रेडर्स का इमोशंस निकल के आता है कि वो मतलब एक जो ट्रेड सक्सेसफुल हो गया उसके बाद ना और मल्टीपल ट्रेड लेने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। सिक्स्थ आपका आ गया जो वेरी बेसिक पॉइंट आपका, इग्नोरिंग द रूल्स ऑफ ट्रेड। देखिए हर चीज़ के ना कुछ एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो ट्रेडिंग के कुछ एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, वरना आप जितने प्रकार के मैंने आपको इसमें इमोशन बताए आपको उन सबसे डील करना पड़ सकता है कभी ना कभी। चलिए वीडियो के फर्स्ट पार्ट में तो बात हमने कर ली कि कौन कौन से इमोशंस हमको जो है मार्केट में फेस करने को मिलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इन सब इमोशन से हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट आता है कीप पेशेंस एंड ओपन टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। आप धैर्य रखिए, मार्केट में ये नहीं पैसा एक दिन में बन जाएगा, आपको थोड़ा टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में वेल्थ कमा सकते हैं। एक होता है कि आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स कमाने हैं, दूसरा होता है आपको लॉन्ग टर्म अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है।
शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स कमाएंगे तो आपको भैया जल्दीबाजी में लगे रह जाओगे एंड जितना प्रॉफिट बनाना चाहिए उससे ज़्यादा का तो आप लॉस कर लोगे। अगर आप एक मार्केट में नए बंदे हो तो जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वो तो खैर डेली का अच्छा खासा कमा लेते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ जो न्यू पर्सन मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं या न्यू पर्सन जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उस चीज़ की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप पेशेंस रखिए एंड जो भी आपसे गलती हुई है उसको जरूर सीखिए आप, नेक्स्ट टाइम दोबारा वो गलती ना दोहराएं। सेकेंड पॉइंट आता है डोंट बी अंडर द प्रेशर टू ट्रेड। मतलब आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि यार आज मुझे ट्रेड करना ही करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है उसके बाद बावजूद भी अगर आप ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हैं तो ये आपकी मिस्टेक है, आपको इससे डील करना आना चाहिए। जब मार्केट अपॉर्चुनिटी दे तभी सिर्फ आपको मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, उसके बिना नहीं करना चाहिए। थर्ड हो गया थिंक इंडिपेंडेंटली एंड डिफरेंटली। मतलब आप किसी की राय को सुन के ट्रेड करने मत बैठिए, आपने खुद की थिंकिंग लगाइए और उससे हट के आप कुछ डिफरेंट सोच के देखिए कि भाई देखो एक होती है जनरल एनालिसिस, एक होती है आपकी स्पेसिफिक एनालिसिस। जो जनरल एनालिसिस है वो तो हर कोई करके बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई जैसे जो स्टॉक मार्केट लैगिंग लीडिंग जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ड्रॉ कर लिए, या किसी ने प्राइस वॉल्यूम चार्ट्स को ड्रॉ कर लिया, ये तो जनरल एनालिसिस हो गई। स्पेसिफिक हो गई कि आप उसके बैलेंस शीट को आप ढंग से स्टडी कर सकते हैं, या रिसेंट में कोई उसके स्टॉक के साथ कोई ऐसा इवेंट हुआ है या कोई इवेंट होने वाला है तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो थिंक डिफरेंटली एंड थिंक इंडिपेंडेंटली, ये आपका थर्ड पॉइंट रहेगा। फोर्थ पॉइंट आ गया आपका बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। देखिए मार्केट में अगर आपको कमाना है ना तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क के आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि भैया चलो अगर हम पैसे लगा रहे हैं इस पैसे को हम सेफ रखेंगे, अगर थोड़ा बहुत लॉस हो तो हम घबराएंगे नहीं, तो कोशिश करेंगे इस पैसे थोड़ा हम रिटर्न बना के देंगे खुद को, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है थिंक बिफोर एग्जीक्यूटिंग बट डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ आफ्टर दैट। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं उसको पूरी तरह आप सोच समझ के लीजिए, प्रॉपर अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए। बट आपने एक बार ट्रेड ले लिया तो दोबारा आप खुद पे क्वेश्चन मत करना कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि इस चक्कर में बहुत से लोग फंस जाते हैं। फिर आप समझ रहे हो मैं बात को क्या चीज कहना चाह रहा हूँ। तो एक बार ट्रेड लीजिए, अच्छे लीजिए, बार बार चीज के बारे में विचार मत कीजिए ट्रेड लेने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉन्फिडेंस इज मस्ट बट ओवर कॉन्फिडेंस एंड ग्रीड इज बैड। आप खुद पे भरोसा रखिए कि अब मैंने जो ट्रेड का मतलब ट्रेड सेटअप के थ्रू ट्रेड किया है वो अच्छा ट्रेड है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बट आपके अंदर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस और ग्रीड नहीं होना चाहिए किसी भी ट्रेड को लेके। ओवर कॉन्फिडेंस ये होगा कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल रिसर्च करी कि ये स्टॉक मेरा 20% ऊपर जाएगा ही जाएगा, जबकि वो आपका 15% ऊपर आ चुका है। आप और वेट करें कि नहीं मुझे तो पूरा विश्वास है कि 20% क्रॉस करेगा, ये आपका हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। और आता ग्रीड। ग्रीड मतलब जैसे आपको जो प्रॉफिट थोड़ा बहुत भी मिल रहा हो मार्केट से वो आप निकाल लो। आप लालच के मारे अगर मार्केट में जो प्रॉफिटेबल ट्रेड हो रहा है उसको लेके अगर आप जानबूझ कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे तो उस ट्रेड को लॉस में बदलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ग्रीड आप मार्केट में बिल्कुल मत रखिए। जो प्रॉफिट आपको 5 to 7 10% रिटर्न आ रहा है किसी स्टॉक में या ऑप्शन ट्रेडिंग में, चुपचाप उसको आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नेगेटिव माइंडसेट विल इंपेयर योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। देखिए मार्केट में आपको डराने वाले लोग तो बतेरे मिल जाएंगे कि यार स्टॉक मार्केट तो बेकार है, जुआ है, गैम्बलिंग है, सट्टा है, इसमें अपना पैसा लगाया सब कुछ हार जाओगे। तो मेरे खुद के जो मतलब पेरेंट्स है, फैमिली, वो सब ये चीज़ कहते थे। बट मैंने कोशिश करी, सीखी स्टॉक मार्केट, थोड़ा लॉस भी किया, थोड़ा प्रॉफिट भी कमाया, ये सब तो चलता रहता है। तो आप बिल्कुल भी जो नेगेटिव बातें हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। नेगेटिव माइंड से बिल्कुल भी ट्रेड करने मत बैठिए। जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने बैठे हैं तो एक पूरी फ्रेश एंड पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही आप बैठिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है थिंक पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। मार्केट में बैठे हैं एकदम चिल होकर ट्रेड कीजिए मजे से, और एक अपना हैप्पी मूड रखिए। बैड मूड रखेंगे तो आपको पता है कि जैसे जो हम सोचते होता है वही। अगर आप अपने मूड को अच्छा रखेंगे तो चीज़ें भी अच्छी होंगी, मूड को खराब रखेंगे चीज़ें खराब होंगी। तो आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए और अपने मूड को भी आप हैप्पी रखिए। तो गाइज यही था इस वीडियो में कि आपके कौन कौन से इमोशंस होते हैं ट्रेड करते समय एंड उन इमोशंस को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो गाइज अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइज इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।